हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 27। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अंतरा अपनी कैबिन में काम कर रही थी, तभी एक फाइल देखते हुए उससे जिससे आरविश के सिग्नेचर नहीं थे, वो बाकी फाइल्स में आरविश का सिग्नेचर चेक करने लगी। सभी में था, शायद गलती से एक फ़ाइल छूट गई थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी थी, जिसकी डील के लिए आज उसे भेजना ज़रूरी था। अंतरा को वो पकड़कर जल्दी से अपने कैबिन से निकल गई और आरविश के कैबिन की ओर जाने लगी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पता नहीं क्यों उसको एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अंतरा अपने मन में सोचते हुए अपने सीने पे हाथ रख के कहने लगी, ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे कुछ होने वाला है? क्या हो रहा है मुझे आजकल? अंतरा ये सब अपने मन में सोचते हुए अपने दिल में उठते सवालों को शांत करके आरविश के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है और बाहर दरवाजे पर जैसे ही हाथ रखने ही वाली थी, अंदर से आवाज़ें आईं। ऐसे ही उसका हाथ वहीं पर ही रुक गया। अपने लैपटॉप की नज़रें गड़ाए आरविश को जब आभास हुआ कि कोई उसके कैबिन के बाहर आया, वो अपनी नज़रें उठाकर उधर देखने लगा। वहाँ कावेरी जी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। आरविश अपनी मॉम को देखते हुए हल्के से स्माइल करते हुए अपनी सीट से खड़े होकर अपनी मॉम को गले लगाकर वैसे कावेरी जी अपने सीने से लगाए हुए और उसे कहती हैं, हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। इतना बोलते ही कावेरी जी आरविश के माथे को चूम लेती हैं। अंतरा अंदर से एक महिला की आवाज़ सुनकर उस आवाज़ को वो अच्छे से पहचानने लगी। वैसे ही उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसका पूरा जिस्म ठंड से बिल्कुल सफ़ेद पड़ने लगा। वो अपने दिमाग में उठते सवालों और खुद के जज्बातों को समझने के लिए हल्के से कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखने लगी। वैसे ही उसकी आंखों से आंसू भरने लगे और उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। उसके हाथों में फाइल नीचे गिर गई। तभी अंदर से आवाज़ आई, कौन है वहाँ? जिससे अंतरा उस आवाज़ को सुनते ही कांपते हुए जल्दी जल्दी फाइल को उठा के समेटने लगी। वैसे ही उसने दुपट्टे से अपनी इयररिंग्स फंस गई और जिससे वो जल्दीबाजी में खींचते हुए वहाँ से भाग गई और वही इयररिंग वहाँ पे गिर जाती है जिसको आरविश उठाता है। अंतरा वो सब बातें सोचते हुए लिफ्ट में अपने मुंह को दबाकर रोने लगी और खुद से बोलने लगी, वो हमारे 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 विश है, कावेरी आंटी के बेटे, मेरा विश। ये बोलते हुए उसके चेहरे पे दुनिया जहान की खुशी के साथ साथ अपनी मोहब्बत के लिए दर्द भी था। साथ ही आंखों से निकलते बेहिसाब आंसू वो फिर से खुद से आगे बोलने लगी, आप हमारे सामने थे विश, हमारे पास, फिर भी हम आपको नहीं पहचान पाए। आपको ये कैसे हुआ? हमसे हम हमारे को हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है विश, हम आपको कैसे नहीं पहचान पाए? आपको पता होगा ना विश, हाँ हम आपकी एंजल हैं। तो फिर आपने वो इतना बोलते रुक गई। उसके चेहरे के भाव बढ़ते और बनते और बिगड़ने लगे। उसकी आंखों में खौफ दिखने लगा था। वो पूरी तरीके से कांपने लगी। उसके मुंह से बस एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे, पर आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो पूरी तरीके से कांपते हुए लिफ्ट के कोने में और भी ज़्यादा से कोड़ने लगी। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ गया और रुक गया। अंतरा अपने खौफ से बड़े हो चुकी आंखों को अपनी नजरें और उठाते हुए लिफ्ट के दरवाजे की तरफ देखने लगी और खुद को संभालते हुए जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर वहां से भागती हुई निकल गई और ऑटो में बैठ गई, खुद से पूरी तरीके से सिकुड़ते हुए और कांपने लगी। उसको किसी भी चीज़ का होश ही नहीं था। ऑटो वाला उसको कब से आवाज़ दे रहा था, पर जैसे उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी ऑटो वालों ने ज़ोर से कहा, कहाँ जाना है मैडम, बताइए, वरना आप ऑटो से उतर जाइए, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ये बोलते ही ऑटो वाला पूरी तरह से इरिटेट होने लगा। अंतरा उसके चिल्लाने से होश में आई और हकलाते हुए अपने घर का एड्रेस बता देती है। वहीं आरविश के कैबिन के बाहर कावेरी जी शौक में एक पल आरविश को देखने लगी और उसके हाथों में वो इयररिंग्स थी। कावेरी जी आरविश को देखते हुए फिर से पूछने लगी, आपने क्या कहा विश? अंतरा
आरविश उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलने लगा, उसने सब कुछ सुन लिया है मॉम। इतना सुनते ही कावेरी जी के चेहरे पर दुनिया जहान की खुशियाँ आ गई और वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मतलब अंतरा को सब कुछ पता चल गया विश, वो जान चुकी है कि आप उसके विश हैं। चाहिए विश अपनी एंजल के पास और ले आई हमारी बहू को। आरविश एकटक कावेरी जी को देखने लगा और उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। तभी वो कावेरी जी की बातों को सुनकर बोलने लगा, नहीं मॉम, वो मेरी एंजल नहीं है, वो अंतरा सिंघानिया है, मेरी एंजल नहीं है, ढूंढ पाई, मेरी एंजल नहीं ढूंढ पाई मॉम, मुझे शायद मेरी मोहब्बत में वो ताकत ही नहीं थी। ये बोलते हुए आरविश के चेहरे पर बेहिसाब दर्द नजर आने लगा और हल्के से उसकी आंखों में नमी भी आ चुकी थी, जिससे वो अपना चेहरा छुपाते हुए पोंछ लेता है। कावेरी जी आरविश की बातें सुन के उसको एकटक देख रही थी और हल्के से मुस्कुराते हुए अपने बेटे के दर्द भरे चेहरे को देखते हुए कहने लगी, किसने कहा विश, आपकी एंजल ने आपको नहीं पहचाना। आरविश अपनी मॉम की बातें सुनकर उनकी आंखों में देखने लगा, जो उनको ही एकटक देख रही थी। कावेरी जी आगे बोलने लगी, आपकी एंजल आपको तब पहचानती ना जब ये आप हैं, तो वो तो आपको जानती है, जब से आपको उसने जाना है मैंने देखा है उसकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत। वो सिर्फ और सिर्फ अपने विश से प्यार करती है, कुछ ऐसी चीज़ों से घिरी हुई है वो बच्ची, वो चाह कर भी आपके पास नहीं आ पा रही थी। मैं अंतरा से 2 बार मिली विश, वो मुझे देखकर नजरें चुराती थी, वो जानती थी कि मैं कौन हूँ और उसकी आंखों को मैं पढ़ सकती हूँ। कुछ तो ऐसा है मेरे बच्चे जो वो आपके पास नहीं आ पा रही है, या वो चीज़ें उसको आपके पास नहीं आने दे रही हैं। वो आपको इस रूप में नहीं पहचानती हो, पर उसका दिल सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के लिए धड़कता है, वो है उसका विश। मैंने उस बच्ची की आंखों में आपके लिए दर्द और तड़प देखा है। विश कुछ है जिसे वो सबसे छुपा रही है, आपको उसका साथ देना होगा विश। वो आपकी एंजल है, मेरी बच्ची है, वो आज भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। उनको दर्द को जानना होगा आपको। क्या आप चीज़ हैं वो नहीं जानती है ना आपके बारे में, जो आपको आपकी एंजल से दूर कर रही है, और आपको जानना होगा विश। चाहे आपकी एंजल आपके पास है, चाहे विश आपकी एंजल आपको मिल चुकी है, उसको अब मत जाने दें। बहुत मुश्किल से मिलता है मेरे बच्चे सच्ची मोहब्बत, और आप दोनों की मोहब्बत तो रूहानी है, जिसकी ताकत का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। आरविश अपनी मॉम की बातें सुनकर आंखों में नमी लिए अपना सिर हाँ में हिला देता है और एक नज़र उनको देखकर भागते हुए लिफ्ट की साइड में चला जाता है। कावेरी जी उसको जाते हुए अपनी नम आंखों को देख के मुस्कुराने लगती हैं और आरविश जल्दी से अपनी पर्सनल लिफ्ट में जाते हुए ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देता है। उसकी आंखों से भी आंसू इस वक्त बेहिसाब बह रहे थे। उसने खुशी बयां कर रहे थे। उसके अंदर अपने प्यार के लिए इतने सालों से जो तड़प थी, बेबसी थी, जो इंतज़ार था, वो आज आंसुओं के द्वारा ही सब निकल रहा था कि इस वक्त किस हद तक खुश था वो। उसकी आंखों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आरविश मुस्कुराते हुए अपने आंसुओं को साफ कर रहा था और अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए जैसे उसके लिए हर एक सेकंड भारी पड़ रहा हो, जैसे आज समय के साथ उससे लिफ्ट की रफ्तार भी काफ़ी कम लग रही हो। आरविश बेचैनी से लिफ्ट के बटन को बार बार प्रेस करने लगा, अपने बालों में हाथ फेरते हुए घड़ी में टाइम देखने लगा। लगभग 10 मिनट के बाद ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर में आकर रुकती है। आरविश वहां से बाहर निकल जाता है और वहां से बाहर जाने के तुरंत ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग अपने बॉस को आज पहली बार इस तरह भागते हुए इस हालत में देखकर शॉक हो गए थे। सभी जैसे अपनी अपनी जगह पे जम से गए थे और भागते हुए आरविश को देखे जा रहे थे, जो वहाँ से बाहर चला गया। जो इंसान अपनी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड और रुतबे के लिए जाना जाता, आज उसकी अजीब सी हालत और अजीब सी नज़रों को देख रहे थे। वहाँ के एम्प्लॉयज़ जैसे कोई सपना ही देख रहे हों। तभी वहाँ पर निखिल आते हुए सबको
आते हुए जिन्होंने कावेरी जी ने भेजा था, वो सभी को ऐसे शौक में देखकर खड़े थे और चिल्लाते हुए कहता है, आधे घंटे के अंदर उस प्रोजेक्ट का सारा काम हो जाना चाहिए, चाहे तुम लोग अपनी नज़रों से किसी को भी ताड़ते ही क्यों ना रहो। निखिल की बातें सुनकर सभी लोगों को जैसे झटका सा लग गया और सबके हाथ पैर जैसे कांपने लगे। सभी हवा से भी तेज रफ्तार में कीबोर्ड्स पे अपनी उंगलियां दौड़ाने लगे, क्योंकि निखिल ने 3 दिनों के प्रोजेक्ट को काम उसको आधे घंटे में करने को बोला था। अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो उन सब की नौकरी के साथ बर्बादी, फ्री गिफ्ट मिलने वाली थी। आरविश पार्किंग में जाते हुए अपनी कार को फुल स्पीड में चलाकर वहां से निकलकर सड़कों पर दौड़ाने लगा। उसकी कार की स्पीड इतनी तेज थी कि सड़कों की सभी गाड़ियां एक एक करके झटके के साथ रुकते हुए उस दौड़ती हुई कार को देखने लगी। इधर अंतरा ऑटो से निकलकर भागते हुए अपने घर के अंदर जाने लगी और दरवाजे को जल्दी से लॉक कर लिया और घर में आकर इधर उधर अपनी नजरें फेरने लगी और पूरी तरीके से रोते हुए अपने कार्ड में कुछ ढूंढने लगी, पर जैसे उसको वो सामान मिल ही नहीं रहा हो, जैसे वो बेचैनी से ढूंढे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। वो पूरे कबर्ड को इधर से उधर कर रखा था और सामान भी फेंकने लगी। फिर उसको जाकर एक बॉक्स मिला, जिसको देखते हुए वो अपने आंसुओं को साफ कर उस बॉक्स को ओपन करके उसमें से एक आधे हार्ट शेप का लॉकेट निकाल कर उसको कुछ देर वैसे ही देख रही थी। फिर उसको अपने सीने से लगाकर उस लॉकेट को देखते हुए कहती है, विश विश आप वो नहीं है आप वो नहीं है विश, विश आप और विश ओबरॉय हो। मैं वो हैवान हूँ, वो नहीं हो सकता। आप तो हमारे विश है, एक मासूम से दिखने वाले, एक मासूम जिसने आज तक किसी को हर्ट नहीं किया। आपने तो हमेशा हमेशा हमारी रक्षा की है, हमें प्रोटेक्ट किया है। आप हमारे चेहरे पर खुशी देखने से पूरी दुनिया को भूल जाते थे। आप वो नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते हमारे विश। आप अपनी एंजल के विश नहीं हो सकते। हम किसी भी आरविश ओबरॉय को नहीं जानते। आप विश है, आप वो नहीं है। ऐसे ही अंतरा उस लॉकेट को देखते हुए अपने सीने से लगाए बोले जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो नीचे फर्श पर बैठे उस लॉकेट को देखे जा रही थी। इधर सड़कों पर आरविश भी कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। उसके पीछे 3 गाड़ियां भी चल रही थी, जिसमें निखिल के साथ गार्ड्स थे, पर उनकी कार आरविश की कार की स्पीड के आगे बहुत कम थी। जैसे आरविश की कार आगे निकलती जा रही थी, वहीं निखिल को आरविश की कार की स्पीड देखकर डर लग रहा था। वहीं आरविश को तो जैसे कुछ समझ में ही ना आ रहा हो, पर वो जानता था कि आरविश इन सब खतरों से खेलने की आदत में है। कुछ ही देर में आरविश की कार उसकी आंखों से ओझल हो गई और चूंकि वो लोग जानते थे कि उनको कहाँ जाना है, इसलिए वो इधर उधर टेंशन नहीं लेने लगे। इधर आरविश की कार एक छोटे से गली से होते हुए एक छोटे से मगर खूबसूरत से मकान के आगे रुकती है। आरविश उस मकान की तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखते हुए अपनी धड़कनों को जोरों से जो धड़क रही थी उस पर हाथ रखकर खुद के दिल को उठाते हुए जबरदस्ती अपने जज्बातों को शांत करते हुए जल्दी से कार के बाहर निकल के दरवाजे पर पहुंचता है और वहां का बटन प्रेस करने लगता है। दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा और बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखने लगा। लगभग 2 सेकंड ही हुए थे। आरविश ने फिर बटन प्रेस किया। अंदर रूम में बैठी अंतरा को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो बस इस लॉकेट को ही देखे जा रही थी, अपने बचपन की यादों में खोए हुए, जिसने वो एक लड़के के साथ मस्ती कर रही थी। वो लड़का उसे कुछ भी ना बोलते हुए हंसते हुए चेहरे को देखे जा रहा था बस, जिसमें वो छोटा लड़का बहुत ज़्यादा समझदार और उसकी आंखें उस छोटी सी बच्ची यानी उसकी एंजल की थी, उसके लिए बेहिसाब मोहब्बत की जुनून नज़र आ रहा था। वो छोटा सा ज़रूर था, पर उसकी आंखों में उस लड़की के लिए एक पागलपन था। उधर दरवाजे पे खड़ा आरविश बार बार बटन को प्रेस किए जा रहा था, पर लगभग 5 मिनट के बीतने के बाद के अंदर भी कोई आवाज़ नहीं आई, जिससे आरविश की बेचैनी और बढ़ती जा रही। अब लगभग सब्र का जवाब दे चुका था उसका सब्र, और वो दरवाजे पर अपने हाथों को जोरों से पीटने लगा। वहीं अंतरा अपने रूम में बैठी अंतरा इन जोरों से शोर को जैसे एक झटके के साथ नींद से जागी और उसका सारा ध्यान
उस दरवाज़ा पीटने की आवाज़ पे चला गया। क्या होने वाला है आखिर आगे? क्या अंतरा आरविश को अपनाएगी? क्या अंतरा इस आरविश को अपने विश के रूप में अपनाएगी? जैसे कि पता आपको चल गया है कि अंतरा को विश के बारे में पता चल गया है, तो क्या होने वाला है स्टोरी में आगे? क्या अब सब कुछ सही हो जाएगा इनकी ज़िंदगियों में? क्या आने वाला है नया कोई तूफान? तो स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए माफियाज़ एंजल, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।